हेलो, एक नई वीडियो के साथ फिर से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम जीवन को बदलने वाले नियमों की जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हर रोज़ एक नई बात सीखते हैं जो महान लोगों ने बताई हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को रीग्रो कर सकें, कम मेहनत में ज़्यादा अचीवमेंट अपनी लाइफ में ला सकें, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, नकारात्मक भावनाएं, जो कि मैक्सिमम अचीवमेंट बुक से लिया गया है। तो हम सभी जो है नकारात्मक भावनाएं अपने साथ पालते हैं। नकारात्मक भावनाओं का इम्पैक्ट क्या होता है इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा आपको। नकारात्मक भावनाएं क्या करती हैं आपको, एक तो शारीरिक रूप से बीमार करती हैं, जो कि आप कभी नहीं होना चाहते। मानसिक रूप से बीमार करती हैं, जो भी आप कभी नहीं होना चाहते। कैरियर तबाह करते हैं, वो भी आप कभी नहीं चाहोगे कि मेरा कैरियर तबाह हो। खराब संबंध आपके ख़राब होते हैं, वो भी आप कभी नहीं चाहते हो कि आपके संबंध खराब हों। खुशी की जानी दुश्मन है, वो भी आप नहीं चाहते हो कि मेरी खुशी का कोई जानी दुश्मन हो। और भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं नेगेटिव इमोशन के, जो कि आपको दिखते नहीं लेकिन आपके साथ चल रहे होते हैं। फिर भी हम लोग नेगेटिव भावनाएं रखते हैं, नेगेटिव द्वेष पालते हैं और अपने आप को बर्बाद करते हैं। मानसिक शांति और नकारात्मक भावनाएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब आपकी मानसिक शांति कम हो रही है। अगर आपके अंदर मानसिक शांति बढ़ रही है, इसका मतलब नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर कम होती जा रही हैं। एक चीज़ दूसरे को बाहर निकाल देती है। मतलब अगर आपके अंदर शांति ज़्यादा है तो नेगेटिविटी कम होगी, अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है तो आपका माइंड अशांत होगा ज़रूर। नकारात्मक भावनाओं की वजह क्या होती है? नकारात्मक भावनाएं कोई जन्मजात नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम नकारात्मकता पालते जाते हैं। नकारात्मक भावनाओं की मेन वजह है जस्टिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, सम्मानीय महत्व, दोष देना। जस्टिफिकेशन मतलब अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो लोग आपस में लड़ने के बाद क्या करते हैं, वो दोनों अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जनरली ये होता है, दोनों में से कोई ये नहीं सोच रहा कि मेरी गलती थी, मैं ही जिम्मेदार हूँ। दोनों क्या अपना जस्टिफिकेशन लेके घूम रहे हैं और वो दूसरे को पूरी घटना सुना रहे हैं अलग अलग। पूरी घटना सुनाने के बाद वो ये प्रूव कर रहे हैं कि मैं जो उससे नाराज़ हूँ ये मेरा अधिकार है, ये मैं जानबूझ के नाराज़ हूँ, मेरे अंदर कारण है, लॉजिक है जिसकी वजह से मैं नाराज़ हूँ और मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। तो ये जस्टिफिकेशन आप लेके घूमते हो, और अगर दूसरा उसे सहमति दे देता तो आपका वो जस्टिफिकेशन और मजबूत हो जाता है। उस टाइम आपको लगेगा कि मैं जो आपकी सही होने वाली फीलिंग थी वो और मजबूत हो जाएगी। आपको लगेगा हाँ मैं ही सही हूँ, लेकिन होगा क्या, आप उससे और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे उस पर्सन के लिए, और भी ज़्यादा अपने दिमाग को अशांत रखोगे, अपने कैरियर की ग्रोथ को रोकोगे। जो माइंड आपका अच्छी चीज़ों को समझने में, अपने कैरियर को ग्रो करने में, अच्छी चीज़ों को करने में चल सकता था, वो अब वहीं पर अटका हुआ है, उसी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, उसकी बुराइयों के बारे में लगा हुआ है, उसको बर्बाद करने के बारे में सोच रहा है। ये सब करके आप उसका कितना बुरा होगा कितना अच्छा होगा पता नहीं, लेकिन अपना बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हो। दूसरा है चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से ले लेना। जब हम किसी चीज़ को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली ले लेते हैं और उस पर नाराज़ हो जाते हैं, तो भी हम अपने अंदर नेगेटिविटी पाल लेते हैं और अपने आप को अशांत करते हैं। अशांत होने से क्या, हमारे संबंध खराब होते हैं, हमारी शारीरिक हेल्थ खराब होती है, मानसिक हेल्थ खराब होती है, अपनी खुशी के ही हम दुश्मन बन जाते हैं। सम्मान या महत्व, जब आपको लगता है कि अरे ये मुझे सम्मान नहीं दे रहा, ये तो मुझसे छोटा है, मैं तो इससे पद में बड़ी हूँ, मैं तो इससे रास्ते में बड़ी हूँ, मुझे ये सम्मान नहीं दे रहा, मुझे जितनी वैल्यू देनी चाहिए से ये नहीं दे पा रहा है या नहीं देता मुझे, तो आप उसके प्रति नेगेटिव भाव पाल लेते हो। नेगेटिव भाव से फिर वही चीज़ शुरू हो जाती है, शारीरिक बीमार, मानसिक बीमार, कैरियर तबाह, खराब संबंध, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अब दूसरों पे भी पड़ेगा। अगर आपका मन अशांत है तो आप जिससे आपकी दुश्मनी है, उसके अलावा आपके आसपास जो भी हैं उन लोगों पे भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके संबंधों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अपने बच्चों से सही बिहेव नहीं कर पाओगे, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से अच्छे से नहीं बोल पाओगे, तो उसका इम्पैक्ट उस पर कितना पड़ रहा है पता नहीं सामने वाले पे, लेकिन आपकी लाइफ पे पूरी तरह से पड़ने लगता है और आप अपने आप को अशांत करने लग जाते हैं। उसके बाद है दोष देना। अगर हम किसी भी घटना के लिए, मेरी अतीत में जो भी घटना हुई है, किसी के अतीत में जो भी कुछ हुआ, अगर हम उस अतीत की घटनाओं को लेकर
गलत घटनाएं हुई उनको दूसरों को दोष देते हैं कि इस चीज़ के लिए वो जिम्मेदार था, अगर वो नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, अगर उसने ऐसा नहीं कहा होता तो ऐसा कुछ नहीं होता और मैं वहाँ होता। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर द्वेष पाल रहे हैं, नेगेटिविटी पाल रहे हैं, क्रोध पाल रहे हैं, एंगर पाल रहे हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बस एक ही वर्ड दोहराएं कि मैं ही जिम्मेदार हूँ। कोई घटना हमारी लाइफ में हो रही है तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, बुरी घटना हो रही है तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, अच्छी हो रही है तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो आप ऐसा सोच के इन नेगेटिव चीज़ों से दूर हो सकते हो और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। दोबारा विस्थापन का नियम क्या कहता है, चेतन मन अपने भीतर एक समय में एक ही विचार रख सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है एक टाइम में एक ही विचार रखेगा एक आदमी के लिए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको सोचना है उसके प्रति, अगर कोई आपके साथ गलत भी करके गया तो आप ही ऐसा सोचते हो अरे उसका दिन ख़राब था, अरे उसका टाइम ख़राब चल रहा है, अरे वो जो भी काम करता है उसका बुरा ही हो रहा है, वो हमसे काफ़ी नीचे हो गया है तरक्की में भी, तो वो हमारे प्रति द्वेष पाल रहा है। हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। कहने का मतलब उसको नकारात्मकता को सकारात्मकता में आपको कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करने से उसका कितना भला होगा पता नहीं, आपका बहुत भला होने वाला, आप बहुत आगे ग्रो करने वाले हो। क्योंकि ये कहते हैं कि 1 लीटर ब्लैक पेंट को वाइट करने में 2200 लीटर पेंट की ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट चला गया, नेगेटिव इमोशन चला गया, तो अब उसे पॉजिटिविटी में बदलने के लिए बहुत सारे आपको पॉजिटिव थॉट की ज़रूरत होगी। तो वो नेगेटिव थॉट अपने अंदर ना ही डालें, तो आपको जो पॉजिटिव थॉट जाएंगे वो आपके ग्रो में लगेंगे, ना कि उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने में। तो इस वीडियो में यही कहूँगा कि हमें एंगर से, नेगेटिविटी से कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें ओनली नुकसान होता है। कि अगर हमें अपनी लाइफ को ग्रो कराना है, अपने अंदर मानसिक शांति चाहिए, जो कि हर किसी को चाहिए। शारीरिक जो बीमारी है वो कम रखनी है अपने शरीर में, मानसिक बीमारी कम रखनी है, कैरियर तबाह होने से बचाना, अपना संबंध खराब होने से बचाने हैं। तो आपको ये नेगेटिव थॉट छोड़ने होंगे, दूसरों को ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना है आपको और अपनी लाइफ को ग्रो करना है। जब आपकी लाइफ ग्रो हो जाएगी तो जिनके साथ आपके संबंध खराब हैं, जिनसे आप द्वेष पाल रहे हो, वो आप देखोगे कि आपका उनके प्रति नज़रिया बदल जाएगा और उनका भी आपके प्रति नज़रिया बदल जाएगा। चीज़ें ऑटोमेटिक ही सही हो जाएंगी। अगर खुद से आप सही करने में लग गए तो आप उन चीज़ों को सही करने के बजाय बिगाड़ लोगे। तो आई थिंक इस वीडियो में जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।